Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we're going to study dialogue writing. आज हमने dialogue writing को पढ़ना है. पहले हम देखेंगे कि dialogue होता क्या है और उसको किस तरीके से लिखा जाता है. तो dialogue writing क्या होती है? Dialogue writing means presenting a conversation between two or more people in a natural, logical and meaningful manner. तो आपने क्या करना है? आपने जब एक डायलॉग लिखना है तो आपने उसके अंदर एक कन्वर्सेशन लिखनी है. ठीक है, कन्वर्सेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में हो सकती है. वो नेचुरल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और मीनिंगफुल मैनर के अंदर लिखी होनी चाहिए. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके डायलॉग के अंदर होनी चाहिए. इट इज़ यूज्ड एज सेपरेट राइटिंग स्किल्स, नॉट एज पार्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग. आपका जो सिलेबस है उसके अंदर ये सेपरेट एक क्वेश्चन आता है डायलॉग राइटिंग का. तो ये स्टोरी राइटिंग का पार्ट नहीं है आपके सिलेबस 9th क्लास के सिलेबस के अंदर. लेकिन अगर हम 10th क्लास के सिलेबस की बात करें उसके अंदर ये क्या है, ये डायलॉग राइटिंग जो है वो स्टोरी राइटिंग का पार्ट हो सकता है. उसके अंदर आप एक डायलॉग लिख सकते हैं या दो लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते. अच्छा, लेकिन आप क्योंकि हम 9th क्लास को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे. तो डायलॉग क्या करता है? इट फोकसेस ओनली ऑन हाउ पीपल स्पीक, हाउ दे रिस्पॉन्ड एंड हाउ दे शेयर आइडियाज, हाउ दे कम्युनिकेट पोलाइटली और इफेक्टिवली. तो ये शो करता है कि लोग आपस में बात किस तरीके से करते हैं, बात का जवाब किस तरीके से दिया जाता है, किस तरीके से अपने आइडियाज़ को बताया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, और पोलाइटली और इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट किया जाता है. तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं डायलॉग के अंदर. अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है? आपके अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, रियल लाइफ कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करना. ये आपकी फ्लुएंसी लेकर आता है कन्वर्सेशन के अंदर और आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखाता है किस चीज़ के लिए, कि आप पोलाइट और फॉर्मल स्पीच की. ठीक है, फिर क्या होता है? इट प्रेजेंट्स डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन एंड यू ऑल्सो लर्न टोन, फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल लैंग्वेज. कि आप अपनी टीचर से किस तरीके से बात करते हैं, आपस में स्टूडेंट्स किस तरीके से बात करते हैं, बहन भाई किस तरीके से बात करते हैं, कोई शॉपकीपर और एक कस्टमर कैसे बात करता है. तो ये सब चीज़ें हम सीखते हैं थ्रू डायलॉग राइटिंग. अब जो एक अच्छा डायलॉग होता है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है? सबसे पहले वो रेलेवेंट होना चाहिए टॉपिक के. जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपने रेलेवेंट रह के बात करनी है. आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपने डायलॉग लिखना है. लाइक 10 to 12 अगर आपके पास कन्वर्सेशंस उसके अंदर आ रही हैं तो आपने 10 to 12 जो पेयर्स होंगे उसके अंदर आप क्या करेंगे? आप रेलेवेंट रह के बात करेंगे. हर जो भी आपका टर्न आएगा बात करने का उसके अंदर आपने रेलेवेंस शो करनी है कि आप टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, टॉपिक से रेलेवेंस है, आप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते. फिर क्या है? लॉजिकल होना चाहिए, वेल कनेक्टेड होना चाहिए. कि आपकी जो बातें हैं, एक बंदा जहाँ ख़त्म कर रहा है दूसरा उसी को या तो क्या कर रहा है, उसको आगे कंटिन्यू कर रहा है या उससे एग्री कर रहा है, उससे डिसएग्री कर रहा है, किस तरीके से बात की जा रही है, ये सब कुछ हम देखेंगे. इसके अलावा क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, बैलेंस्ड विद इक्वल पार्टिसिपेशन. अब इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं, इट शुड लुक लाइक अ कन्वर्सेशन, इट शुड नॉट लुक लाइक अ स्पीच. अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कन्वर्सेशन नज़र आनी चाहिए कि मैं और आप बात कर रहे हैं तो कुछ बातें मैं कर रही हूँ, कुछ बातें आप कर रहे हैं. अगर एक बंदा ही बोलता जा रहा है तो वो लेक्चर हो सकता है, वो स्पीच हो सकती है, वो कन्वर्सेशन नहीं हो सकती, वो डायलॉग नहीं हो सकता, वो मोनोलॉग होगा. ठीक है, फिर उसके अलावा नेचुरल, रिजेंबलिंग रियल कन्वर्सेशन. तो जो भी आपकी कन्वर्सेशन होगी वो रिजेंबल करनी चाहिए किससे? जो आप नेचुरल बातचीत करते हैं. जब आप एक इंसान किसी दूसरे से फ़ोन कॉल पे बात करता है या आप मैसेजेस पे बात करते हैं तो कन्वर्सेशन के अंदर ऐसे नहीं होता कि एक बंदा जो है वो लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख के भेज रहा है और दूसरा रिप्लाई ही नहीं कर रहा. तो वो भी एक वन साइडेड कन्वर्सेशन होगी. तो आपने इसको वन साइडेड नहीं रखना, आपने दोनों साइड के इसके अंदर कन्वर्सेशन ऐड करनी है. पर्पसफुल होना चाहिए, लीडिंग टू अ रिजल्ट. हाँ, पर्पसफुल. अब जो पर्पस है डायलॉग लिखने का वो एक रिजल्ट की तरफ लेके जाए. ठीक है, जिस तरीके से आप फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, और बात करते करते जो टू द पॉइंट बात होती है आप वो बात करते हैं और एंड पे ठीक है ओके फिर मिलते हैं या कुछ भी, जिस तरीके से भी आप उसको एंड करते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़ करके एंड करते हैं. तो वो प्रॉपर एक स्टार्ट होता है, मिडिल होता है और एंड होता है. उसी तरीके से जब डायलॉग लिखेंगे उसमें भी प्रॉपर इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसका जो मिडिल होगा, फिर कंक्लूजन की तरफ जाएंगे कि आपने जो अपनी डिस्कशन करनी है वो भी करनी है. आपने शुरू में उसको एक नेचुरल वो भी दिखाना है कि आप नेचुरली बात कर रहे हैं और आपने उसको एंड भी करना है, किसी एक डिसीजन पे एग्री भी करना है अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में. ठीक है, फिर उसके अलावा इमोशनली अप्रोप्रिएट होना चाहिए. अच्छा, और सिचुएशन फिटिंग टू द सिचुएशन होना चाहिए. ठीक है, कि उस सिचुएशन पे फिट आ रहा हो, जो भी सिचुएशन जिसमें भी आपने लिखा है. अच्छा, फिर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए, मैचिंग द कैरेक्टर्स रिलेशनशिप.
एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अब आपका जो कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर होना चाहिए। अगर टीचर और स्टूडेंट का डायलॉग आ रहा है तो आपने देखना है कि जो टीचर जो होगी वो वाइज बातें कर रही होगी, ठीक है, ये कर रहा होगा, तो जो डायलॉग टीचर के होने चाहिए, जो टीचर का टर्न होना चाहिए उस पर टीचर उस तरह की बात कर रहा हो। लेकिन जब स्टूडेंट की बारी आ रही है तो जितनी स्टूडेंट की नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग रहते रहते आपने उसके टर्न पे लिखनी है चीज़ें। ओके, दिस इज हाउ यू राइट। अब फॉर्मेट क्या होता है, अब फॉर्मेट देख लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज स्पीकर लेबल। अब आपने क्या करना है, स्पीकर को का लेबल इस्तेमाल करना है जो भी उसका नाम है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कर लेते हैं अली और हम कर लेते हैं अहमद। तो आपने नाम लिखना है, ठीक है, और फिर उसके आगे उसकी कन्वर्सेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, आपने कॉलन यूज करना है। बिगिन अ न्यू लाइन व्हेन एवर द स्पीकर चेंजेस। अब जैसे ही स्पीकर चेंज होगा आप लाइन चेंज करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसी लाइन के एंड पे आगे अहमद ने जवाब दिया तो आप लिख दें अहमद रिप्लाइड और आगे इस तरह स्टार्ट कर दें। नहीं, यू नॉट सपोज टू राइट लाइक दिस। आपने इस वाले फॉर्मेट को पिक करना है। ओके, अच्छा हम कलर चेंज कर लेते हैं, पता नहीं विजिबल होगा आपको कि नहीं वहाँ पे स्क्रीन पे। ओके, अच्छा, यूज कोटेशन मार्क्स फॉर स्पोकन वर्ड्स। अब जो भी स्पोकन वर्ड्स हैं, जो भी बात की जा रही है, जो भी मैं कह रही हूँ, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आपका कैरेक्टर कह रहा है, उसको आपने क्या करना है, आपने कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। ओके, अच्छा, कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड कन्वर्सेशनल। तो आपके जो सेंटेंसेस हैं वो छोटे होने चाहिए और कन्वर्सेशनल होने चाहिए कि एक बात के बाद दूसरी बात स्टार्ट होनी चाहिए उससे। ऐसा ना लगे कि एक बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है दूसरा सिर्फ चुप करके सुन रहा है, जैसा लेक्चर में होता है, जैसा स्पीच में होता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। यूज करेक्ट पंक्चुएशन इनसाइड कोट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पंक्चुएशन मार्क्स आप यूज करेंगे वो कोटेशन मार्क के अंदर इस्तेमाल करेंगे। फॉर इंस्टेंस आपके पास फुल स्टॉप आ रहा है, आपके पास कोई भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी चीज़ जो भी आपके पास पंक्चुएशन मार्क आ रहा है, चाहे वो एक्सक्लेमेशन मार्क है, चाहे आपके पास फुल स्टॉप है, चाहे वो क्वेश्चन मार्क है, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर नहीं आएगा पंक्चुएशन मार्क, ये ध्यान रखिएगा। मेंटेन द करेक्ट टोन डिपेंडिंग ऑन रिलेशनशिप। अब जो भी रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग आपकी टोन होनी चाहिए। जहाँ पे आपको पोलाइट रहना है वहाँ पोलाइट रहें, जहाँ फ्रेंडली रहना है वहाँ फ्रेंडली रहें, जहाँ फॉर्मल रहना है वहाँ फॉर्मल रहें। तो आपने इस तरीके से अपनी टोन को मेंटेन रखना है। अच्छा, यूजुअली राइट 8 to 10 टर्न्स पर कैरेक्टर इन एकेडमिक डायलॉग्स। तो जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक कैरेक्टर की 8 to 10 टर्न्स आनी चाहिए डायलॉग के अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास भी इतनी ही टर्न्स आए। अब हम आगे देखते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको आप अपने डायलॉग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने एक डायलॉग को स्टार्ट करना है और आपके पास कोई अच्छा स्टार्ट नहीं है तो आप एक्सक्यूज मी से स्टार्ट कर सकते हैं। मे आई आस्क समथिंग, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन। आप किसी से बात करने के लिए सॉरी किसी को मुखातिब करने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन फ्रेजेस का, सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप डायलॉग लिखते हैं ना तो आप उससे पहले ना एक सेटिंग क्रिएट करते हैं। एक लाइन के अंदर आप सेटिंग क्रिएट कर देते हैं, द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, द स्टूडेंट एंटर्ड द क्लासरूम एंड सेड एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, मैं आस्क समथिंग। अब आप स्टाफ रूम के अंदर एंटर हुए हैं और आपने उसके बाद टीचर से पूछ लिया है या आपने टीचर को कहीं आते हुए देखा, यू हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन फर्स्ट। ठीक है, तो आप ब्रैकेट के अंदर एक लाइन में लिख देंगे द टीचर वॉज गोइंग टूवर्ड्स द बस एंड द स्टूडेंट सॉ द टीचर एंड सेड, और उसके बाद क्या हुआ, एक्सक्यूज मी या मे आई आस्क समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसको फिर आगे अपने डायलॉग को लेके चलना है। तो यू हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन फर्स्ट एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द डायलॉग। ओके, अच्छा, फिर क्या है, अब अगर आपने किसी चीज़ से एग्री करना है तो आप क्या करेंगे, आई कंप्लीटली एग्री, दैट मेक्स सेंस। आप इस तरह की बात करके फिर अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। बट आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग, इसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपने किसी से डिसएग्री करना है तो फिर आप तब क्या करेंगे, तब आप करेंगे आई अंडरस्टैंड बट आई हैव अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। उसी तरह आई एम नॉट श्योर आई एग्री, और फिर उसके बाद आप अपनी बात कर सकते हैं। वट एवर यू हैव इन योर माइंड यू कैन गिव योर ओन आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, या एक कैरेक्टर जो डिसएग्री कर रहा है फिर उसके बाद वो अपना आंसर यहाँ पे आगे दे सकता है, या फिर नेक्स्ट कैरेक्टर पूछ सकता है कि ओके व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव। तो फिर आप उसके बाद अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट द डायलॉग। फिर उसके बाद अगर आपने किसी चीज़ के लिए अपना कंसर्न शो करना है तो आप तब क्या कर सकते हैं, आई एम वरीड अबाउट दिस,
दिस इज बिकमिंग अ सीरियस इशू, कोई सोसाइटी का इशू डिस्कस हो रहा है, कोई सोशल इशू पे आपका डायलॉग आ गया है, तो तब आप इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर जब आपने अपनी कन्वर्सेशन को एंड करना होता है तब आप क्या करते हैं, तब आप किसी भी तरीके से इसको एंड कर सकते हैं, लाइक थैंक यू फॉर योर हेल्प, लेट्स वर्क ऑन दिस टुगेदर। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कोई सोशल इशू है उसको डिसॉल्व करने के बारे में बात करें, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप किसी से हेल्प ले रहे थे या फिर कोई आपको गाइड कर रहा था तो आप उसको थैंक यू फॉर योर हेल्प कह के बात कर सकते हैं। अगर कस्टमर और अगर शॉपकीपर बात कर रहे हैं तब आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। टीचर स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो लेट्स वर्क ऑन दिस टुगेदर कर सकते हैं, या दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं तो तब भी आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं लिखने के लिए, डायलॉग लिखने के लिए, हम वो देख लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे अपने एक्चुअल डायलॉग की तरफ। अच्छा, अंडरस्टैंड द गिवन सिचुएशन। सबसे पहले जो सिचुएशन आपको दी गई है आपने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। देन यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन वन ऑफ द कैरेक्टर्स शू। आपने जो भी कैरेक्टर होगा आपने उसको अपने दिमाग में बना लेना है कि मैं ये कैरेक्टर हूँ इस टाइम पे, और मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ या अपने टीचर से बात कर रहा हूँ या मैं एक शॉपकीपर से बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट यू हैव टू बिकम दैट पर्सन एंड देन यू हैव टू राइट द डायलॉग। अच्छा, फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। अब आपने फिर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है, क्या ये फॉर्मल रिलेशनशिप है, क्या ये इनफॉर्मल है। अगर इनफॉर्मल होगा तो आपकी टोन उसके अकॉर्डिंग होगी, अगर ये फॉर्मल होगा तो आपकी टोन उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग अपने अपनी टोन, वोकैबुलरी, लैंग्वेज, हर चीज़ आपने, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इवन हर चीज़ आपने उसके अकॉर्डिंग देखनी है। अच्छा, डिसाइड द बिगनिंग एंड एंडिंग। अब अपने बिगनिंग और एंडिंग पहले लिखने से पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मैं स्टार्ट किस पॉइंट से करूँगा और एंड किस पॉइंट पे करूँगा। अगर आपने एक टेलर और एक कस्टमर के बारे में लिख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे। एक मदर और डॉटर के बारे में लिख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। क्या मैं किचन की सिचुएशन बनाऊँ, क्या मैं अभी स्कूल से वापस आने की सिचुएशन बनाऊँ, या क्या बनाऊँ। उसी तरह अगर टीचर स्टूडेंट के बीच में लिखना है तो आपने उसमें भी देखना है कि क्या मैं इसको क्लासरूम के अंदर बनाऊँ, क्लासरूम से बाहर बनाऊँ, क्या कहाँ करूँ, ये आपने सोचना है सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यूज़ नेचुरल एक्सप्रेशंस। तो आपने अपने एक्सप्रेशंस को नेचुरल रखना है, बहुत ही ऐसे ना लगे कि बहुत आपने फॉर्मल बुकिश चीज़ लिख दी है, नहीं, यू हैव टू मेक इट नेचुरल, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योर ईच कैरेक्टर हैज़ इक्वल स्पीकिंग टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने डिविजन इक्वल रखनी है कि हर कैरेक्टर के पास बोलने का इक्वल टाइम हो। फॉर एग्जाम्पल टीचर और स्टूडेंट है तो वो इक्वल पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्योंकि दिस इज अ डायलॉग, दिस इज अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के अंदर दोनों लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। फिर क्या है, रिवाइज फॉर क्लैरिटी, पोलाइटनेस एंड टोन। आपने रिवाइज करना है अपने डायलॉग को लिखने के बाद, आपने देखना है कि क्या उसके अंदर क्लैरिटी है, पोलाइटनेस है, और उसकी जो टोन है क्या वो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स है। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आपने उसको फाइनल पेपर में लिख देना है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि आपने इनको अवॉइड करना है। सबसे पहले ये कि आपने लंबी लंबी स्पीचेस नहीं लिखनी, आपने उसको छोटा रखना है। फिर उसके बाद आपने बहुत फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना कैजुअल सिचुएशंस के अंदर। फिर उसके बाद आपने सेम आइडियाज़ को रिपीट नहीं करना, और कोटेशन मार्क्स को यूज़ बिल्कुल करना है, उसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है। और एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बात कर रहा हो ये भी नहीं करना, और इलॉजिकल और अनरिलेटेड लाइन्स तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ। तो ये आपके सामने एक टॉपिक है। आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू रीड द टॉपिक फर्स्ट। क्या है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। तो हमारे पास पहला डायलॉग आ गया एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, अबाउट स्टूडेंट्स नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क रेगुलरली। ओके, अब हमारे पास इश्यू भी सामने आ गया, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना था, कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स हमारे पास आ गए, एक टीचर है एक स्टूडेंट है, तो टीचर को भी हम एक नाम दे देंगे, स्टूडेंट को भी हम एक नाम दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क रेगुलरली। अब ये प्रॉब्लम है जिसको हमने रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक सिचुएशन पहले क्रिएट करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि सिचुएशन क्रिएट करके आप क्या करते हैं, सेटिंग को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। कि आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा कि क्या सेटिंग है, सिचुएशन क्या है। अब आप आउट ऑफ नोवेयर एक बात स्टार्ट नहीं कर देते, आप उसका बैकग्राउंड ज़रूर बताते हैं, ठीक है। अच्छा, आफ्टर कलेक्टिंग द होमवर्क नोटबुक्स मिस्टर अली एडजस्टेड हिज ग्लासेस एंड लुक्ड एट आयशा। अब जस्ट इमेजिन, ठीक है, आई एम नॉट वेयरिंग ग्लासेस बट आई होप आप लोग इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो कि सारी की सारी जो नोटबुक्स हैं वो उन्होंने कलेक्ट की, एक स्टूडेंट ने आके ला के दी,
और उन्होंने अपनी ग्लासेस को देखा और उसको सेट करके आयशा की तरफ मोड़े, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या डिस्कशन करने वाले हैं। मिस्टर अली, आयशा, आई नोटिस्ड सम स्टूडेंट्स डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग। अब हमने ये ज्यूम कर लिया कि जो आयशा है वो क्लास की सीआर है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, और जो सर है वो मिस्टर अली हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो आयशा से कम्युनिकेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बच्चे क्यों नहीं आजकल काम करके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो आप ये एक सेंटेंस है ना, व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग या व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ये आप लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को लिखने के बाद। जब आप किसी दूसरे इंसान से कुछ पूछ रहे हैं तो आप इसको एज इट इज़ याद रख सकते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते वक्त किसी दूसरे से पूछना है, ठीक है। फिर आयशा क्या जवाब दे रही है, सर आई थिंक सम स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग द न्यू टॉपिक अ बिट डिफिकल्ट। अब ये उसकी अपनी राय है। अब देखा, आई थिंक सम ऑफ ये दिस इज व्हाट शी थिंक। तो जब आपसे कोई आपकी राय पूछेगा तो आपने इस तरीके से ही जवाब देना होता है, आई थिंक, ठीक है। आप बिल्कुल एक चीज़ को फैक्ट बना के नहीं लिख सकते, वो इस तरीके से नहीं कह सकती सम स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग द न्यू टॉपिक अ बिट डिफिकल्ट, नो, दैट इज हर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। फिर मिस्टर अली, दैट कुड बी ट्रू, डू यू थिंक दे आर आस्किंग क्वेश्चंस इन क्लास। अब वो, हालांकि ही इज ऑल्सो इन द क्लास, ठीक है, मिस्टर अली वो भी पढ़ा रहे हैं ना क्लास में, उनको पता है कि बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे, बट ही वॉन्ट्स टू नो आयशा पर्सपेक्टिव और कन्वर्सेशन को भी लंबा करना है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आयशा से पूछा कि क्या बच्चे क्लास में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अच्छा, ओके, नॉट रियली सर, मैनी फील शाई टू एडमिट दे डू नॉट अंडरस्टैंड। अब ये देखिए, ये अब उसका अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है, कि मैनी फील, कुछ स्टूडेंट्स ये फील करते हैं, क्या फील करते हैं कि क्लास में शाई फील करते हैं, उनको ये एडमिट करने में मुश्किल हो रही है कि कि वो उनको टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ठीक है, वो इस चीज़ में शाय है। फिर क्या है मिस्टर अली, आई सी, व्हाट कैन वी डू टू हेल्प देम फील मोर कंफर्टेबल, ओके सॉरी, व्हाट कैन वी डू टू हेल्प देम फील मोर कंफर्टेबल। अब वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है, अब के बच्चों को हम किस तरीके से क्लास में कंफर्टेबल करा सकते हैं, वो बच्ची से उसका ओपिनियन पूछ रहे हैं। अब आयशा क्या कह रही है, मे बी यू कुड रिवाइज द डिफिकल्ट पार्ट्स वंस मोर एंड एनकरेज ओपन डिस्कशन। अब दिस इज आयशा's पर्सपेक्टिव और उसने एक सोल्यूशन दिया है, इवन दो शी इज अ स्टूडेंट बट शी इज गिविंग अ सोल्यूशन टू हर टीचर, ठीक है, वो अपने टीचर को क्या कर रही है, एक सोल्यूशन दे रही है कि क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। फिर क्या कह रहे हैं मिस्टर अली, दैट्स अ थॉटफुल सजेशन, वुड ग्रुप स्टडी हेल्प एज वेल। अब वो पूछ रहे हैं कि ग्रुप स्टडीज के हम क्या ये हेल्पफुल होगी। फिर आयशा क्या कह रही है, येस सर, स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स टू ईच अदर इन स्मॉल ग्रुप्स, या दैट्स अ बेटर आइडिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर मिस्टर अली क्या कह रहे हैं जो आपके टीचर हैं, गुड आइडिया, विल यू हेल्प योर क्लासमेट्स इफ दे नीड सपोर्ट। अब वो आयशा को बोल रहे हैं, क्या वो हेल्प करेगी। आयशा, ऑफ कोर्स सर, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, ओके। फिर मिस्टर अली क्या कह रहे हैं, एक्सीलेंट, लेट्स वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव एवरीवन्स परफॉर्मेंस, सी लेट्स वर्क टुगेदर। तो आपने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला एक छोटी सी डायलॉग के अंदर, देखिए आपने इसको ज़्यादा लंबा भी नहीं किया और देखिए इक्वल लेंथ के ही दोनों के कन्वर्सेशन चल रही है। सो अब आपको मेरा ख्याल है एक बेटर आइडिया हो गया होगा इसकी लेंथ का भी और आपको डायलॉग्स का भी कि किस तरीके से इनकी इक्वल लेंथ आ रही है। तो दिस इज़ हाउ यू राइट योर डायलॉग्स, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास आपके लिए एक और डायलॉग है जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक दफ़ा इस डायलॉग को खुद लिखें, इस टॉपिक पर डायलॉग को खुद लिखें, ठीक है। तो आपको पूरा डायलॉग नहीं दिखाऊंगी, आई एम जस्ट गोना शो यू द क्वेश्चन और सेटिंग दिखा दूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे ये डायलॉग लिख कर ड्राइव पे अपलोड करना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको मैं उस पर रिस्पॉन्स दूँगी। अच्छा, तो अभी जो आपके पास सेकेंड डायलॉग है वो है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ कस्टमर एंड अ शॉपकीपर अबाउट अ प्रोडक्ट दैट द कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद। तो सिचुएशन आपके सामने आ गई कि एक कस्टमर है और एक शॉपकीपर है और आपने डायलॉग लिखना है किस चीज़ के बारे में, कि एक कस्टमर है जो कि सेटिस्फाइड नहीं है किसी प्रोडक्ट पे और अब उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होगी। सो दिस इज़ योर टास्क, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब सेटिंग ये बनाई है, अ कस्टमर वॉक्ड इनटू द ग्रोसरी स्टोर एंड प्लेस्ड अ बास्केट ऑन द काउंटर। अब आप सोचें कि एक ग्रोसरी स्टोर है, उसके अंदर एक कस्टमर ने आके अपनी बास्केट जो है वो काउंटर पे रख दी है। अब इसके बाद सिचुएशन आपके सामने बन गई है, नाउ यू हैव टू राइट द डायलॉग। अब आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये नहीं दिखा रही, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना डायलॉग मुझे शो करना है
तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं आप लोगों को उस पर एक और वीडियो दूंगी जिसमें आप लोगों का लिखा हुआ डायलॉग भी मैं किसी एक बच्चे का रिस्पॉन्स शो कर सकती हूँ। उसके बाद जो डायलॉग मैंने खुद लिखा हुआ है मैं ये भी उसमें आपको दिखा दूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।